नः सरस्वती वाजिनीवती जीवन दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्रणाम है। आज कुछ छोटे छोटे प्रश्न ले लेते हैं जो कुछ भाई बहनों ने पूछे हैं। एक प्रश्न है ग्रेटर नोएडा से संजय जी का। आप पूछ रहे हैं कि मोक्ष में भी सूक्ष्म शरीर बना रहता है या नहीं रहता है। ये प्रश्न इनको इसलिए शायद आया होगा कि सूक्ष्म शरीर का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इसी से हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं। तो मोक्ष में सुना जाता है कि परम सुख की प्राप्ति होती है, भागवत सुख की प्राप्ति होती है, उस ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति होती है। तो इनको ये लगा होगा कि जब भाई मन बुद्धि वहाँ नहीं है तो सुख की अनुभूति कौन करेगा। तो सूक्ष्म शरीर होना चाहिए मोक्ष में। और यदि सूक्ष्म शरीर मोक्ष में होता है तो फिर मोक्ष कैसा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के साथ एक जन्म से अगले जन्म में जाते हैं तब भी होता ही है, तो उसको तो हम मोक्ष नहीं कहते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति से बना है, त्रिगुण से बना है, सत्व रज तम से ही बना है। तो जब तक प्रकृति साथ में लगी हुई है तब तक हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। और यदि वो छूट जाती है तो सुख की अनुभूति किससे करेंगे। तो शास्त्रों में जो इसका उत्तर है वो ये है कि सूक्ष्म शरीर भी मोक्ष में साथ नहीं रहता है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का भी प्रयोजन भोग और अपवर्ग दिलाना है। और भोग और अपवर्ग, भोग तो जीते जी मिलता ही है हमेशा, और अपवर्ग भी जब भी मिलेगा, मोक्ष भी जब भी मिलेगा तो इस शरीर के रहते हुए ही मिलेगा। क्योंकि ये ही साधन है। इसके बिना हम इस शरीर के बिना, मनुष्य शरीर के बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं कभी भी। पहले उसकी प्राप्ति इस शरीर में, इस जीवन में होगी, और फिर इस शरीर के छूटने के बाद जो मुक्त हो गए वो दोबारा नहीं आएंगे, उनको दोबारा जीवन नहीं मिलेगा। तो जैसे जनक आदि को हम विदेह कहते हैं, विदेह मतलब विगत देह। और ऐसे और भी बहुत सारे हमारे ऋषि हुए। हमारे यहाँ तो लाखों ऋषियों की परंपरा है, महर्षि दयानंद जैसे। तो उन्होंने पहले इस शरीर में रहते हुए ही मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इसकी अनुभूति की। महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों ने। और फिर जब ये शरीर उनका छूटा तो उसके बाद फिर उनको दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस शरीर में ही उन्होंने उस कृत्यता को प्राप्त कर लिया था, मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। तो मोक्ष की प्राप्ति जब भी हमें होगी, इस जन्म में, अगले जन्म में, 1000 जन्म में, वो मानव शरीर के रहते हुए ही होनी है, जीवन मुक्ति। और जब एक बार हमने उसको प्राप्त कर लिया तो हमारा स्थूल शरीर को धारण करना और सूक्ष्म शरीर को धारण करना, उसका जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया। अब प्रयोजन ही जब पूरा हो गया तो अब दोबारा उन चीज़ों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो जीवन मुक्त व्यक्ति जो हो जाता है तो फिर जैसे ही वो इस शरीर को छोड़ता है तो उसका स्थूल शरीर 5 स्थूल जो भूत हैं उनमें लीन हो जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो अहंकार, महतत्व और उसके बाद मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। जो मूल सत्वरज तम की साम्य अवस्था है ना, उसमें वो लीन हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है मोक्ष में साथ। तो अगली बात ये है कि फिर वो उस आनंद की अनुभूति किससे कर पाएगा। अगर उसके पास साधन ही नहीं है तो मैं ईश्वर के आनंद में आनंदित हूँ, ये उसको अनुभूति कैसे होगी। तो वो ईश्वर के आनंद से ही आनंदित रहता है।
माने ये एक अपवाद नियम है कि जैसे ईश्वर बिना हाथों के हाथ वाले काम कर देता है, बिना कानों के सुन लेता है, बिना आँख के देख रहा है, और बिना सूक्ष्म शरीर के उसको अनुभूति होती है। हम जो प्रार्थनाएं करते हैं ना, उनकी अनुभूति उसको होती है। तो जैसे वो बिना इंद्रियों के सब इंद्रियों के कार्य कर लेता है, ऐसे ही ये मनुष्य भी जब उसके पास जाता है, या यूँ कहेंगे कि जब मुक्त होकर के ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो उसके लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जो कोई भी मुक्त होगा उसको बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के ही उस सुख की अनुभूति हो जाएगी। तो ये एक अपवाद नियम है, लेकिन ये सबके लिए है, जो भी उस अवस्था को प्राप्त करेगा। जब तक प्राप्त नहीं करेगा तब तक तो वो बिना सूक्ष्म शरीर के सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं कर सकता है। फिर अगला प्रश्न पूछा है, सुशील डोडेजा जी हैं, इन्होंने अपने ध्यान के बारे में पूछा है कि मैं 20 मिनट ध्यान करता हूँ, फिर 10 मिनट उसके बाद नाड़ी शोधन करता हूँ, फिर 25 मिनट में ओम का उच्चारण करता हूँ, और फिर उसके बाद अपनी मन स्थिति का विश्लेषण करता हूँ कि अभी मेरे मन में क्या वृत्तियाँ चल रही हैं, तो क्या ये मेरा तरीका ठीक है क्या। तो वैसे तो हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, लेकिन जो क्रम यहाँ पर गीता में और सत्यार्थ प्रकाश में और योग दर्शन में जो बताया है, तो वो इस प्रकार से है कि जैसे ही आप बैठते हैं तो पहले आपको प्राणायाम कर लेना चाहिए। उसमें क्रम ये है, यम नियम आसन। जैसे ही आसन जमाया तो उसके बाद थोड़ा नाड़ी शोधन या कपालभाति या भस्त्रिका, जो भी प्राणायाम आप करना चाहते हैं 10-15 मिनट पहले प्राणायाम कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे प्राण की शुद्धि हो जाती है। और उसके बाद फिर प्रत्याहार जो आप कह रहे हैं ना कि मैं मन का विश्लेषण करता हूँ, तो ये पहले कर लेना चाहिए। इसको कहा है प्रत्याहार। अपने मन को बाहर से खींच करके और उसको किसी एक स्थान के ऊपर फोकस कर देना, कि पहले तो उसको देखना कि इस समय मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है, इस समय मेरे चित्त की क्या स्थिति है, उसको देखना, और फिर उसको किसी एक जगह पे उसको सेंट्रलाइज कर देना। तो इसको कहा है धारणा। तो पहले प्राणायाम, फिर धारणा, और फिर ध्यान। फिर आप एक निर्विचार अवस्था में, निर्विकार अवस्था में अपने आप को प्रतिष्ठित कर दें, उसकी अनुभूति करें कि अब मैंने अपने आप को यहाँ स्थिर कर दिया है। तो ये भी एक तरीका है। और वैसे तो अगर आपको अपने वाले तरीके में आनंद आ रहा है तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कई बार व्यक्ति को ये लगता है कि भाई जैसे ही हम उठे तो हमारा जो मन है वो अंतर्मुख है, और लगता है कि जब तक हम प्राणायाम करेंगे या मन का विश्लेषण करेंगे तो इतनी देर में कहीं बहिर्मुख ना हो जाए। तो हम पहले जब हमारे चित्त की अंतर्मुख स्थिति है उसी समय हम ध्यान कर लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न इन्होंने ही पूछा है कि ध्यान से उठने के बाद किसी भी चीज़ को छूता हूँ तो बिजली का जैसा करंट सा लगता है। तो ये कभी कभी ध्यान से भी होता है, कभी कभी बहुत थोड़ी सी उपासना करने से भी होता है। हम सब के जो शरीर हैं और ये सारा संसार भी जो है, ये एनर्जी का ही संघात रूप है। जब हम इसका विखंडन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो लास्ट में जो बचता है वो ऊर्जा ही बचता है, एक बिजली ही, एक करंट ही बचता है। तो ये बहुत सामान्य सी साधना करने के बाद भी कोई व्यक्ति इसकी अनुभूति कर सकता है। जो लोग एक पवित्र जीवन जीते हैं, एक सात्विक वृत्ति में रहते हैं, तो बहुत जल्दी ही मतलब उसकी अनुभूति होती है। वो किसी भी चीज़ को छुएंगे, जैसे किसी मेटल की चीज़ को छूते हैं, अलमारी खोलनी है, हैंडल को पकड़ा
तो आपको स्पार्किंग भी होती हुई दिखाई देगी। जैसे लाइटर को जलाने से स्पार्किंग होती है ना, गैस स्टोव वाला लाइटर जैसे जलाते हैं तो उसको जब गैस के उस चूल्हे के पास जलाते हैं तो आग जल जाती है, लेकिन उसको अलग से पकड़ के ऐसे यदि दबाएंगे तो उसमें से एक चिंगारी निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे ही आपको जब आप खोलेंगे किसी चीज़ को, हाथ लगाएंगे मेटल वाली चीज़ को, तो कभी कभी आपको स्पार्किंग भी दिखाई देगी और कभी कभी तो वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक ऐसे लगेगा जैसे बिजली का करंट लग गया हो। तो ये बहुत मामूली बात है और वैज्ञानिक बात है। तो ऐसे प्राय बहुत लोगों को होता है, और जिनको नहीं होता है वो भी सामान्य सी थोड़ी सी सात्विकता में या उपासना में प्रतिष्ठित होकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा शरीर बना ही एनर्जी से ही बना है। छोटे बच्चों में ये और ज़्यादा होती है। अगर छोटे बच्चों को ध्यान आदि करवाएं तो फिर उनकी एनर्जी का लेवल तो बहुत ही हाई हो सकता है। तो ये स्वाभाविक है, आपको इसमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न पूछा है आनंद सिंह जी हैं, कह रहे जन्म जन्मांतरों से कर्मों का प्रवाह चला आ रहा है, तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी मूल प्रकृति क्या है। माने जन्म जन्मांतरों से चल रहे हैं, तो अब किसी एक कार्य विशेष में मैं अपने आप को लगाऊं तो किस कार्य में लगाऊं ये मुझे ही पता नहीं लग रहा है। तो देखो, इसमें आचार्य विनोबा भावे जी की एक पुस्तक है अहिंसा की तलाश, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट इसके बारे में बताया है। वे कहते हैं कि हमें अपनी प्रकृति के बारे में जन्म के साथ ही एहसास हो जाता है। पहली बात तो जैसे हमारे संस्कार थे उसके अनुसार वैसे परिवेश में ही हमारा जन्म होगा। जैसे गीता में भी कहा है ये कि जो लोग योग मार्ग पे चल रहे हैं और वो पूरे लक्ष्य तक पहुँचे नहीं अभी, तो कह रहे हैं अगला जो जन्म है उनका उन आत्माओं को गीता की भाषा में कहा है योग भ्रष्ट। लेकिन ये योग भ्रष्ट सुनने में तो बुरा सा शब्द लगता है, लेकिन वास्तव में ये साधक की बहुत ऊंची स्थिति है। माने जो योग मार्ग पे चला था तो भले ही वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन उसने काफ़ी अपने दोषों को हटा दिया है और काफ़ी ऊंची स्थिति को उसने प्राप्त किया है ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि एकाग्रता के बिना तो योग में प्रवेश ही नहीं होता है। तो जब तक योग में प्रवेश ही नहीं हुआ तो तब तक योग से भ्रष्ट क्या होगा व्यक्ति। तो योग भ्रष्ट का मतलब है कि योग में उसकी गति हो चुकी थी, और योग में गति हो चुकी थी इसका मतलब है उसने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया था, और उसने चित्त को एकाग्र कर लिया इसका मतलब है उसने अपने दोषों को हटा दिया था। क्योंकि दोषों के हटे बिना चित्त समाहित होता ही नहीं है। तो वहाँ इसका प्रतिफल बताया है कि जो योग भ्रष्ट आत्माएं हैं जिन्होंने मोक्ष को या ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, तो वो फिर अगले जन्म में किसी ऐसे योगियों के कुल में उत्पन्न होते हैं। वो किसी ऐसे विद्वान कुल में, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर योगी ही है, कोई जाति विशेष की बात नहीं कही जा रही है। तो ऐसे वो तपस्वी माता पिता के घर में, योगी माता पिता के घर में पैदा होते हैं, तो फिर जन्म से ही वो यात्रा पुनः प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसी ही बात है कि हम जिस परिवेश में पैदा हो रहे हैं तो समझ लो कि हमारे पिछले जन्मों का लगभग वैसा ही कर्माशय है, कभी किसी अपवाद रूप को छोड़ करके। अगर हम अध्यात्म में चलने वाले हैं, और योगियों का मतलब ये नहीं है कि जो सन्यास लिया है जिन्होंने, ऐसे कुल में हम पैदा होंगे। कभी कभी साधारण घरों में और साधारण परिवारों में भी योगी आत्माएं होती हैं। भले ही उनके पास धन ज़्यादा नहीं होता है, पर उनका चित्त बहुत पवित्र होता है, वो बहुत ईमानदार होते हैं, वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति होते हैं,
वो कभी किसी की लूट चोरी करना, किसी को सताना, किसी की हिंसा करना ऐसा कभी नहीं करते, अहिंसक होते हैं। और वो बहुत ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं, बहुत श्रद्धालु होते हैं, बहुत नेक प्रकृति के परोपकारी होते हैं, भले ही उनके पास कुछ भी नहीं हो। हमने एक माता जी हैं, माता अमृतानंदमयी, उनकी जीवनी पढ़ी, उनसे मिले भी, तो वो तो मछुआरे कुल में पैदा हुई थी, लेकिन उनको बचपन से ही परोपकार करने के संस्कार थे और उनके माता पिता भी बहुत धर्मात्मा थे। तो यहाँ योगियों के कुल में पैदा होने का मतलब कोई ये ना समझे कि जी वो तो फिर कोई ऐसे लाल कपड़े पहनने वाले कोई सन्यासी कहीं जंगलों में रहते हैं वहाँ पैदा होगा, ऐसा नहीं है। जिनमें ये गुण हैं जो अभी हमने बताए, ऐसे गुण जिस माता पिता में हैं, ऐसे घर में वो संतानें पैदा होती हैं। तो हमें ये देखना है कि हम जिस परिवेश में उत्पन्न हुए हैं उस कुल खानदान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका पेशा क्या है, उनका धंधा क्या है, तो लगभग हमारे अंदर उसी प्रकार के गुण हमारे अंदर मिलेंगे। अपवाद नियम में कभी कभी दूसरे भी मिल जाते हैं, किसी एक अलग परिवेश में अलग प्रकृति के लोग भी पैदा हो जाते हैं। तो जैसे मैंने उनका माता जी का उदाहरण दिया, तो जैसे अपने APJ अब्दुल कलाम जी थे, सामान्य से परिवार में पैदा हुआ, समुद्र के किनारे मछली आदि पकड़ना ये उनका पेशा था। तो वहाँ तो कोई साइंटिस्ट बनने का तो कोई परिवेश ही नहीं था, भले ही साइंटिस्ट बनने का परिवेश नहीं था, लेकिन एक आध्यात्मिकता का, एक ईमानदारी का, पुरुषार्थ का परिवेश वहाँ पे ज़रूर था। तो उसके बाद आत्मा अपने भी संस्कार लेके आती है। तो इसका पता कैसे लगे? जिस काम को करने में हमारी अत्यंत रुचि होती है, श्रद्धा होती है, तो वो हमारी प्रकृति होती है। माने जिस काम को करते हुए हम थकते नहीं हैं, तो जिस कार्य को करने में हमें कभी थकान नहीं होती है, हमने 1 घंटा किया, 2 घंटा किया, उसके बाद भी कोई हमें कहे कि 1 घंटा और कर लो, तो भी हमें आनंद ही आता है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको खेलने में बहुत आनंद आता है, तो वो 1 घंटा क्रिकेट खेले, फिर उनको कहा जाए कि चलो आपको 1 घंटा और छुट्टी दी जाती है, तो भी उनको बहुत खुशी होगी। कुछ ऐसे होंगे कि नहीं बस अब हम थक गए हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी प्रकृति कुछ और है। और जिसको 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा, तीसरा, 4 घंटे भी वो कर लेते हैं उस काम को, और फिर भी उनको अच्छा ही लगता है, वो थकते नहीं हैं, तो वो सामान्य रूप से हमारी प्रकृति होती है, वो संस्कार हमारे अंदर होते हैं। तो किसी को खेलना बहुत अच्छा लगता है, किसी को सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को घंटों पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को ध्यान लगाना, एकांत में रहना अच्छा लगता है, किसी को भीड़ में जाके काम करना, बातचीत करना अच्छा लगता है, किसी को खेत में जाके पुरुषार्थ करना अच्छा लगता है। तो जो काम करने में हमें थकान नहीं होती है और प्रसन्नता मिलती है लंबे समय तक, वही हमारी प्रकृति है। सचिन तेंदुलकर को किसी ने बताया थोड़ा ही था, वो खेलने लगे और उनको खेलने में बहुत आनंद आता था, माता पिता ने उसमें सहयोग किया, वो उसमें आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही माता पिता को भी ये देखना चाहिए कि उनके बच्चे की किस काम को करने में ज़्यादा रुचि है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बचपन से ही पेंटिंग आदि करने में रुचि होती है, दीवारों को काला करते रहते हैं, तो माता पिता फिर उनको डांट देते हैं, तो फिर उनकी वो जो प्रतिभा थी, वो जो प्रकृति थी, उसको हम वहीं दबा देते हैं और फिर हम उनको कुछ और बनाना चाहते हैं जो उनकी प्रकृति में नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पेंटर ना बने, ये कोई IAS बने, कोई IPS बने, और क्योंकि उन बच्चों में प्रतिभा तो होती ही है, तो कई बार वो IAS IPS बन भी जाते हैं, लेकिन बनने के बाद भी उनको पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है। इतने ऊंचे पद पे जाने के बाद भी उनको अंदर से लगता है कि कुछ और प्राप्त करना था जो मैं नहीं कर पाया। तो हम माता पिता को भी ये चाहिए कि बच्चों की जिसमें बहुत ज़्यादा रुचि है उस कार्य में हम उनकी आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करें। तो कई बार मैंने बताया था, हमारी एक बहन है, बहन सीमा जी हैं,
तो उनकी जो बेटियां हैं तो वो उनको पेंटिंग करने की बहुत इच्छा होती थी बचपन में, तो उन्होंने अपने घर की दीवारें जहाँ तक बच्चे का हाथ जाता है वो बनवा दिया, वाइट बोर्ड बनवा दिया वहाँ पे। तो बच्चे खूब करते रहते थे उस पर पेंटिंग, वो मिटा के उनको साफ़ कर लेती थी बस। और आज वो बेटियां जो हैं वो बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत बेहतरीन तरीके की वो पेंटिंग करती हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी मूल प्रकृति को पहचान सकते हैं और जिस कार्य को करने में हमें बहुत आनंद आता है उसी फील्ड में हम बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ सकते हैं। तो उसमें माँ बाप को भी, गुरुजनों को भी हेल्प करनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर कई बार बच्चे कुछ बहुत स्वच्छंदता में कोई दूसरा सृजनात्मक काम करते ही नहीं है, हमेशा खेलने की बात करें और हम फिर उसको खेलने के लिए अनुमति देते रहें, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। क्योंकि बच्चों को बताना भी पड़ता है, नहीं तो उनको इतना ज्ञान नहीं होता है। पर उस प्रकृति को पहचानने के लिए माता पिता को भी उतना जागरूक और उतना ज़्यादा पहचानने वाला बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि गीता के 13वें अध्याय में स्थावर और जंगम शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका क्या अर्थ है? ये प्रश्न देहरादून से चिंतामणि उपाध्याय जी ने पूछा है। तो स्थावर का मतलब होता है जो स्थिर रहने वाली योनियां हैं, जो चलती फिरती नहीं है। जैसे ये पहाड़ चलता फिरता नहीं है तो इसको कहेंगे स्थावर। जैसे वृक्ष चलते फिरते नहीं है, एक ही जगह रहते हैं, तो इनको कहा है स्थावर। जैसे ये पत्थर कहीं चलते फिरते नहीं है, एक ही जगह रहते हैं, तो इसको कहेंगे स्थावर जगत। और जंगम जगत का मतलब होता है जो गतिशील है, जैसे कि मनुष्य गतिशील है, जैसे कि पशु पक्षी तितलियाँ, जो भी चलने वाले करने वाले हैं, तो वो सारा जंगम जगत है। और जो एक ही जगह स्थित रहता है उसका नाम स्थावर जगत है। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न एक बच्चे ने पूछा है, प्रश्न पूछा है वैभव उपाध्याय ने कि निष्काम कर्म करने की बात गीता कहती है, लेकिन एक विद्यार्थी अपने जीवन में उस निष्काम कर्म को कैसे जिए। बच्चे को ये लगता है कि यदि अगर कोई विद्यार्थी निष्काम कर्म की बात करेगा तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम पढ़ाई करते रहें और हमारे नंबर कितने भी आए ना आए। तो जी अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो फिर तो हम आगे, आज तो कंपटीशन का ज़माना है, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और फिर तो हमें अच्छे मार्क्स ले ही नहीं पाएंगे, ऐसे लगता है बच्चे को। तो वैभव, आपका जो प्रश्न है ये, और जो गीता में निष्काम कर्म की बात कही है वो कोई पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए नहीं कही गई है, वो मानव मात्र के लिए कही गई है। क्योंकि जैसे विद्यार्थी को परीक्षा में अव्वल दर्जे से पास आउट होना उसका लक्ष्य होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का यही लक्ष्य होता है। एक किसान भी अपने खेत में बीज बो रहा है तो उसका लक्ष्य यही होता है कि अच्छी फसल आए। कोई भी व्यक्ति आप ले लीजिए, खुद अर्जुन ही जो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो युद्ध का लक्ष्य क्या होता है? युद्ध हारना थोड़ी होता है, जीतना होता है। एक खेल के मैदान में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका लक्ष्य होता है कि खेल को जीतना। तो ये तो हर जगह ही है, तो तब तो निष्काम कर्म कोई भी नहीं कर पाएगा। और एक इक्वेशन, एक सूत्र एक जगह यदि सही फिट होता है तो वो सब जगह सही ही होता है। जैसे H2O को मिला करके पानी बनता है, तो वो पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भारत में भी पानी बनेगी, वो पाकिस्तान में भी बनेगी। ऐसा नहीं है कि भाई वो तो ख़राब लोगों का देश है तो वहाँ पानी ना बने, भारत तो ऋषि मुनियों का देश है वहाँ बन जाए, ऐसा नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा कि आप कितना ज़्यादा सोचते हैं, सभी विद्यार्थी सोचते हैं, तो क्या हम जितना सोचते हैं वैसा ही प्रतिफल सबको मिलता है क्या? ऐसा जीवन में कभी नहीं होता है कि जैसा हमने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ हो। सभी अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपने कुछ विद्यार्थियों को फेल होते हुए भी देखा होगा।
कुछ को कम मार्क्स लेते हुए भी देखा होगा, किसी को टॉप में आते हुए भी देखा होगा। ये अंतर क्यों है? ये अंतर पुरुषार्थ के कारण है। तो हमें फल क्या आएगा उसमें ज़्यादा समय और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। मुझे फल क्या चाहिए ये एक बार निर्धारित करके उसके लिए मुझे मेहनत कितनी करनी है, कर्म कितना करना है, उसमें अपनी ज़्यादा एनर्जी लगानी है। और 100% अपने मन में ये विश्वास लेके बैठना है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका फल सुनिश्चित रूप से आना ही है। तो अब मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ? बिल्कुल किसी दूसरी चीज़ को बीच में मिक्सअप किए बिना मेरा काम है केवल पढ़ाई करना, केवल पढ़ाई करना, केवल पढ़ाई करना। तो फल तो अपने आप आएगा। इसी को निष्काम कर्म कहा है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं होता है कि भाई हम करते रहें, आए तो भी ठीक, ना आए तो, ऐसा भाव नहीं होता है कर्म करने वाले के मन में। उसको पता होता है, अच्छे से पता होता है कि जो मैं ये क्रिया कर रहा हूँ इसका ये फल आने वाला है, लेकिन आसक्ति नहीं होती है, बल्कि पूर्ण विश्वास होता है अपने से ऊपर वाली शक्ति के ऊपर कि मैं जी तोड़ मेहनत करूँगा, अपनी 100% शक्ति लगा दूँगा और उसके बाद मुझे पक्का भरोसा है कि ऐसा प्रतिफल आएगा। तो जो भी प्रतिफल आएगा उसमें मैं पूर्ण संतुष्ट रहूँगा, कोई शिकायत नहीं करूँगा, कोई आत्महत्या नहीं करूँगा। और कभी कभी व्यक्ति को ऐसे भी लगता है कि मैंने पूरी मेहनत की थी लेकिन उसके बावजूद भी फल नहीं मिला। तो वहाँ भी हमें यही सोचना चाहिए कि इसके पीछे भी ज़रूर कोई ना कोई कल्याण छिपा होगा जो आज मुझे समझ नहीं आ रहा है। शायद भगवान मुझे कहीं इससे भी बड़ा कोई फल देने वाले हैं, कोई पारितोषिक देने वाले हैं। तो इस तरह से हमें अपना कर्म तो 100% शक्ति से करना चाहिए। वो कोई भी कर्म है, भले ही वो विद्यार्थी का है, किसान का है, जवान का है, किसी गृहिणी का है, किसी योगी का है, तपस्वी का है, कोई भी कर्म है। और उसके फल के प्रति हमें 100% श्रद्धावान होना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक बार में यदि हम सफल नहीं होते हैं तो हम बार बार करेंगे उसको। तो ये निष्काम कर्म का मर्म है कि क्योंकि उसमें फल में यदि आसक्ति होगी ना तो आधी एनर्जी तो वहीं वेस्ट हो जाएगी, तो हम अपना कर्म पूर्ण मनोयोग से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो एक विद्यार्थी भी बहुत अच्छे से निष्काम कर्म का अनुष्ठान कर सकता है और ये सभी जगह लागू होता है। और इसकी जो शेष चर्चा है वो फिर हम अगले एपिसोड में भी इसको आगे बढ़ाएंगे, निष्काम कर्म को। आज समय हो गया, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।